एक महान लेखक अपने लेखन कक्ष में बैठा हुआ लिख रहा था। पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया और इस ऑपरेशन के कारण मुझे बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल 60 साल एक ही प्रकाशन एक कंपनी में काम करते करते मैं रिटायर्ड हो गया और आज एक रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूं और आने वाले समय में मालूम नहीं मुझे क्या करना है। इसी साल मेरे पिताजी जो 86 साल की उम्र जीने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, बहुत दुख रहा। और इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ और कार एक्सीडेंट के कारण वो 6 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा और उसकी एक टांग पर प्लास्टर भी चढ़ा और भी कई जगह चोटें आई और कार का भी नुकसान हुआ। इतना लिखने के बाद उस लेखक को थोड़ी नींद लग गई, वो ऊंघ गया और उसका वो पेपर उसके पास पड़ा था। उसकी पत्नी चाय लेकर आई, उसने देखा उसका पति ऊंघ रहा है। उसने पेपर पे वो पढ़ा और वो बड़ी निराश हुई। उसने कहा ऐसा क्यों सोच रहे हैं। वो बाहर गई और वो भी 4 पॉइंट एक पेपर पर लिख के आई कि पिछले साल आखिर मुझे उस गॉल ब्लैडर से मुक्ति मिल गई जिसने मुझे सालों से तंग रखा हुआ था और उसके दर्द ने मेरा जीवन बहुत बहुत दुखद बना रखा था। उस गॉल ब्लैडर को निकालने के बाद अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस करता हूं। उसी साल मैं 60 साल का होकर स्वस्थ रूप में अपनी प्रकाशन कंपनी से रिटायर्ड हुआ। लोगों ने मेरे जीवन भर की मेहनत को ग्रेटिट्यूड से सराहा, हर किसी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और अब मैं एक बतौर राइटर, एक लेखक की हैसियत से काम कर सकता हूं, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकता हूं और एक नया जीवन शुरू कर सकता हूं। सालों तक मैं उसे जी सकता हूं। उसी साल मेरे पिताजी एक लंबी आयु को भोग कर अपने पूरे जीवन की, जैसे बोलते ना भव सागर, उस पूरे भव सागर को पार करके स्वस्थ रूप से इस दुनिया से बिना बीमार हुए स्वर्ग को सिधार गए और खुश गए इस दुनिया से हर चीज को भोगने के बाद। इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरे बेटे की मृत्यु नहीं हुई, वो बच गया। हां, वो 5-6 महीने जरूर बेड पे रहा, लेकिन मेडिक्लेम से उनका सारा बिल भी मिल गया। उसके बाद उसकी कार भी रिपेयर हो गई और आज वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हमारा इकलौता बेटा बचा है, जिंदा है। हे प्रभु, पिछला साल कितना बढ़िया गया। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। डियर फ्रेंड्स, this is a story which I got from, of course, from somewhere from this Facebook only, क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे तरीके से भी काम किया करते हैं और इनका बहुत फायदा होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद सच में मुझे महसूस हुआ कि ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टूल है जिसे हम कहते हैं रीफ्रेमिंग ऑफ थॉट्स। क्योंकि जब भी हम दुखमय परिस्थिति में होते हैं तो अक्सर हमारे जितने भी थॉट प्रोसेस होते हैं वो नकारात्मक सोच से चलते हैं। क्योंकि मन दुखी है तो पिता की मौत, बेटे का एक्सीडेंट, अपनी रिटायरमेंट और बाकी सभी समस्याओं को वो एक नजर से देख रहे थे। लेकिन उनकी बीवी, जो एक महान लेखक नहीं थी, एक आम गृहिणी थी, उन्होंने लाकर वो 4 पॉइंट्स उनके सामने रख दिए कि गॉल ब्लैडर बदला, उसका भी फायदा। पिताजी बिल्कुल स्वस्थ इस दुनिया से अपना पूरा जीवन जी कर गए। हमारा बच्चा आज भी जिंदा है, तुम आज भी लिख सकते हो। Isn't it fantastic, dear friends? So reframing एक वंडरफुल टूल है जिसमें हम अपने थॉट प्रोसेस को खुद ब खुद बदल सकते हैं। हर नकारात्मक सोच के सामने एक सकारात्मक सोच होती है। हर भाव जो हम में उठता है वो अगर दुख का भाव है तो हां, महसूस भी हम दुख करेंगे, लेकिन उसी के साथ अगर हम पैरेलल उसके बिल्कुल ठीक सामने सकारात्मक सोच रखते हैं तो वो दुख का भाव एक संपन्नता के भाव में बदल सकता है। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा, एटीट्यूड ऑफ gratitude. What I have, it's really wonderful. Thank you, friends. Thank you very much.